हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचम पाठ वृक्षा का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको वृक्ष के ऊपर कविताएं बताई गई है। यह कविता बहुत ही अच्छी है। इसकी भावनाओं को, वृक्ष की भावनाओं को उसने समझाया है। आप उसकी भावनाओं को समझिए। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा। वने वने, वने वने यहाँ पर 2 बार दिया है सप्तमी में, ये समास है। तो यहाँ प्रत्येक वन इसका अर्थ होगा। तो प्रत्येक वन में निवसंतो, निवास करना, वृक्ष वृक्ष। तो प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वृक्ष प्रत्येक वन रचयन्ति माने बनाना, बनाते हैं। तो वृक्ष प्रत्येक वन बनाते हैं। और यहाँ पहली लाइन में क्या है? प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। ये वृक्ष जो है वो कहाँ निवास करते हैं? बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं जो आपके आसपास दिखाई देते हैं उनकी बात नहीं करें, जो वन बनाते हैं बहुत सारे वृक्ष, तो वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। और ये वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष मिलकर ही वन की रचना करते हैं। तो ये वही कह रहा है कि आप एक समूह की पूरी कल्पना कर लीजिए, एक जंगल की कल्पना कर लीजिए और उसके बारे में सोचिए। वहाँ पर वृक्ष क्या करता है, क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग है ना। अपने आप को आप उसी जगह पे, वृक्ष की जगह पे रखिए कि आप चारों तरफ वन से घिरे हुए हैं और आप वृक्ष हैं। और उस समय आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं आ रही है, इसका अनुभव करते हुए आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, निवास करते हैं, और वृक्ष प्रत्येक वन बनाते हैं। जहाँ पर मैं पेंसिल रख रही हूँ जिस जिस शब्दों के ऊपर, उसी शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं उसी शब्दों के आधार पे अर्थों को बता रही हूँ। आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए आपका, शाखा दोला आसीना विहगहा। शाखा दोला आसीना, शाखा का मतलब होता है टहनी। टहनी जो होती है ब्रांचेस, उसको यहाँ पर आपके तोड़ दिया गया है। जैसे शाखा दोला आसीना, शाखा मतलब टहनी, दोला का मतलब होता है झूला, और आसीना का मतलब होता है बैठना। तो यहाँ देखिए, और विहगा का अर्थ होता है पक्षी। तो यहाँ विहगा जो है वो बहुवचन है, मतलब बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है। तो पक्षी शाखा रूपी झूला में बैठे हैं। ये जो टहनी है, जो वृक्ष में जो टहनी होती है, पतली पतली जो टहनी होती है जिस पर पक्षियाँ बैठ के कलरव करती रहती हैं, चहचहाती रहती है, तो वहाँ पर देखना, जब वो शाखा हवा से हिलती रहती है, हवा से जब हिलती है तो वो झूले का काम करती है। तो पक्षियों के लिए वह जो टहनी है वो झूले के जैसे है। तो वही कह रहा है कि ये पक्षियाँ जो हैं शाखा रूपी, टहनी रूपी झूला में बैठी हुई हैं। तैह किम्पी कुजंती वृक्षः। तैह, तैह यहाँ पर आपका तृतीया विभक्ति हो गया है, तो उनके द्वारा, ठीक है। किम्पी, किम्पी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो किम प्लस अपि, किम मने क्या, अपि मने भी, तो कुछ भी। तो उनके द्वारा कुछ भी, कुजंती कूक रहे हैं, कौन? वृक्ष। तो वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूक रहे हैं। तात्पर्य इसका यह है कि वृक्ष जो चारों तरफ, बहुत सारे वृक्ष हैं, वो घने जंगलों में वो है, और वहाँ पर पक्षियाँ भी चहचहा रही हैं, उसकी डालियों पे बैठी हैं, चहक रही हैं और झूल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है, और उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वह भी उन पक्षियों के साथ कुछ भी कूक रहा है, का अर्थ वह भी उनके साथ झूम रहा है। अगला देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, पिबन्ति माने पीना, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार। तो लगातार जल, हवा और जल को पी रही है, कौन? वृक्ष। अगला देखिए, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। साधु जना जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, इव जैसे, सर्वे माने सभी, वृक्षा माने वृक्ष। तो सभी वृक्ष संत के जैसे हैं, है ना, सभी वृक्ष सज्जन के जैसे हैं, और वो लगातार पवन, हवा और जल को पी रहे हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वृक्ष जो सज्जन के जैसे है, मतलब जो संत व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वह किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वह किसी की बुराई नहीं करता, किसी की कोई चीज़ें नहीं छीनता, कुछ हरण नहीं करता है। वृक्ष भी, वह भी किसी का भी कोई नुकसान नहीं करता। क्या किसी का नुकसान करता है? कभी आपने देखा है आपका कोई नुकसान कर दिया है ना? आपकी कोई चीज़ें छीनी हो, आपके दरवाजे के, आज के खिड़की के बगल में कोई वृक्ष है और उसने देखा कि आप खिड़की से कि आप कुछ खा रहे हो तो आपसे छीन कर खा लेता है। ऐसा कुछ करते हैं क्या? किसी को इरिटेट करता है? कुछ नहीं करता। तो ये वृक्ष कैसा है? सज्जन है, संत के जैसे है और बिना किसी का नुकसान किए, किसी से कुछ मांगे बिना ही वह क्या करता है? लगातार हवा और जल पी रहा है ना? वो ऐसा नहीं, उसको हवा जो नेचुरल से उसको मिलती है, जल जो है वो भी मिल जाती है। हाँ, यदि उसको जल नहीं मिलता है तो आपसे तो मांग नहीं लेता है कि मुझे जल दे दो, फिर भी वो चुपचाप ही रहता है ना? वो किसी प्रकार से किसी को इरिटेट नहीं करता, किसी से मांगता नहीं, ना हल्ला करता है। तो वही कह रहा है कि सज्जन के जैसे है वृक्ष जो लगातार हवा और जल को पी रहा है। अगला देखिए आपका, स्पृशन्ति पादेह पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति मैंने छूना, पादेह मैंने पैर। चूँकि यहाँ पर पादेह है आपका द्विवचन है ना? दो पैर है। पातालम मैंने पाताल, च मैंने और। तो अपने पैरों से, कौन सा पैर? जड़ रूपी पैर से। तो हम इसको मान लेते हैं उसका जो पैर है वो जड़ है। तो जड़ रूपी पैरों से वह पाताल को छूता है। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। नभः मैंने आकाश, शिरस्सु मैंने सिर पर, वहन्ति मैंने ढोना, बोझा लेना और वृक्षा मैंने वृक्ष। तो वृक्ष अपने सर पर आकाश को ढोता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है वो पाताल तक चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूता है और जो उसके जो शीर्ष भाग है वो इतनी ऊंचाई में होते हैं, कहीं कहीं जो ठंडी प्रदेशों देखो ना, जहाँ पर बादल बिल्कुल नीचे से जाती हुई दिखती हैं और वहाँ के पेड़ भी बहुत लंबे होते हैं। तो वहाँ देखना ऐसा लगता है कि आकाश जो बादल है वो वृक्ष को टच करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि वृक्ष अपने सर पर बादलों को ढो रहा है। तो उसी चीज़ की आप कल्पना कीजिए और इसकी भावनाओं को समझिए। क्या कह रहा है? वृक्ष अपने सर पर आकाश को ढोता है और जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूता है। अगला देखिए, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे, पयो का मतलब होता है जल, दर्पण मैंने दर्पण, मिरर, स्वप्रतिबिंबम अपनी, स्व मैंने अपनी, प्रतिबिंब मैंने परछाई, अपनी परछाई। कौतुकेन मतलब उत्सुकता से, पश्यन्ति मैंने देखना, वृक्षा का मतलब वृक्ष। तो वृक्ष उत्सुकता से जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखता है। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए इसके मीनिंग निकालेंगे कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्सुकता से देख रहा है। मतलब अब जब वृक्ष है, जो उसके नीचे जो पानी जमा हुआ है, उस पानी में, उस जल में उसकी परछाई दिखाई दे रही है जो दर्पण की तरह काम कर रही है। तो जब वह अपनी परछाई को देख रहा है तो बड़ी उत्सुकता से, कौतूहल से देखता है। आप भी वैसे ही करते होंगे, मिरर के सामने से गुजर जाते हैं तो एक बार पलट के ज़रूर देखते होंगे, अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, बाल ठीक है कि नहीं, ड्रेस ठीक है कि नहीं। तो वृक्ष को भी इच्छा होती है। तो वृक्ष को जब इच्छा होती है तो आपके ड्रेसिंग टेबल में तो आके देखता नहीं है, तो उसके नीचे जो यदि पानी बह रहा है तो उसी में देखता है और ऐसा अनुभव करता है। अगला देखिए, प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसारे मैंने फैलाना, स्वच्छाया अपनी छाया, संस्तरणम मैंने बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम, कुर्वन्ति मैंने करना, सत्कार मैंने स्वागत करना। तो वह स्वागत करती है, सत्कार करती है। क्या स्वागत करती है? अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर आदर करती है, सत्कार करती है। वृक्ष को आपने देखा होगा, आप जब उसके नीचे जाते होंगे, जब थके हारे धूप से तपे हुए जब वृक्ष के नीचे जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है
हैं। जब उस समय जाते हैं तो वृक्ष क्या करती है, मार के भगा देती है, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करती है ना। वो अपने छाया रूपी बिस्तर से सबका स्वागत करती है। तो वही कह रहा है कि वृक्ष छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कार करती है।